गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक में अभी मैं थ्योरी डिस्कस करूँगा और काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे जस्ट पहले एक वीडियो मैंने कंप्लीट किया है जिसमें काइनेटिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो मैंने कंप्लीट कर दिया। काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है 12th क्लास में पढ़ना है नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। इससे जस्ट पहले एक लेक्चर मैंने जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का थ्योरी कंप्लीट कर दिया है मैंने। ये सेकंड लेक्चर हो रहा है। सो काइनेटिक ऑफ जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पहले लेक्चर में था, ये फर्स्ट ऑर्डर अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट में ये 21 नंबर वीडियो होगा केमिकल काइनेटिक टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आपका फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगा। फिजिक्स में जब आप टॉपिक पढ़ते हैं ना रेडियो एक्टिविटी, सो रेडियो एक्टिविटी में भी जितना मैं अभी यहाँ डिस्कस करूँगा वो सारा इक्वेशन फिर से रिपीट होगा। एक बार पहले भी आप पढ़ चुके हैं जब आप पढ़ रहे थे ग्राफ, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ से जब ऑर्डर आप बना रहे थे वहाँ सारा चीज़ें मैं आपको प्रूफ कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर से यहाँ पढ़ रहे हैं, एक बार फिर आगे भी पढ़ेंगे। जब आप फिजिक्स में रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ भी आप सारा इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, नाउ ग्राफ पढ़ना है, हाफ लाइफ पढ़ना है, मीन लाइफ पढ़ना है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए और सर एनसीईआरटी में है। मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था कि एक आप पेज नंबर आप देखेंगे एनसीईआरटी। सो ये है केमिकल काइनेटिक टॉपिक। सो पेज नंबर 103 to 109। आप ये पेज पे आप जितना भी टर्म है इसमें जीरो ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी आपका टर्म मैं अभी फाइनल करता हूँ। ये बुक है एनसीईआरटी और मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ आपका 103। यस हाँ 103, ये 103 है। यहाँ जीरो ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है। ये सुबह मैंने जीरो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें फर्स्ट ऑर्डर पूरा मैथमेटिक्स है, खूब सारा डेरिवेशन ग्राफ है। पहले डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ एंड डेरिवेशन। एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, मैं समझाऊंगा, पूरा एक एक चीज बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सो नंबर 1, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप फिजिक्स का टॉपिक भी यूज कर सकते हैं, है इसमें एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियोएक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल एटम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यहां आप लिख सकते हैं रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन of unstable atom follow first order। सो रेडियोएक्टिविटी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और यहां से भी आप सीख सकते हैं। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो रेडियोएक्टिविटी में एटम अनस्टेबल एटम ब्रेक करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी लिखा हुआ और एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ कि रेडियम, आप जानते हैं रेडियम आप लास्ट क्लास में पढ़े थे। ये 88 एटॉमिक नंबर 88 होता है, 226 होता है और ये एक रेडियोएक्टिव एटम है और ये डीके करेगा। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है अल्फा, बीटा, गामा इमिट करता है। लास्ट क्लास कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेडियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और वो अल्फा इमिटिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। और जैसे ये अल्फा इमिट करेगा, आप जानते हैं कि अल्फा का सिंबॉलिक फॉर्म होता है 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस, ये अल्फा हो गया। और नाउ यहाँ से हटाएंगे तो ये 86 बच जाएगा। 86 रेडॉन बोलते हैं और ऊपर में बैलेंस करेंगे तो 222। ये है आपका रेडियोएक्टिव डीके। देखिए ये रेडियोएक्टिव एटम अनस्टेबल एटम है और वो डीके किया, डीके करके रेडॉन और अल्फा। सो लास्ट क्लास मैंने डिस्कस करा था मैं 11th क्लास का टॉपिक।
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो मैंने वहां बताया था कि रेडियम एक अल्फा इमिटिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो अल्फा इमिट करता है। सो ये चीजें यहाँ भी लिखा हुआ है, 12th क्लास में भी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि रेडियम जो है एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल है और अल्फा इमिट करता है। और ये जो रिएक्शन होगा, ये डीके का रिएक्शन, ये फॉलो होगा फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी रेडियोएक्टिव डीके, ये तो मैं एक एग्जांपल एनसीईआरटी का था वो मैंने लिख दिया, बाकी कोई भी अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट आप लेंगे और ये जो डिसइंटीग्रेट करेगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इसका जब आप रेट बनाते हैं तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे जैसे रेडियम है, रेडियम पे पावर 1, ऑर्डर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आ चुका है पेपर में कि पूछा गया है कि कोई एक ऐसा एटम बताइए जो डीके करने के बाद दो इनर्ट गैस बनाए, दोनों इनर्ट गैस बनाए, मतलब जो प्रोडक्ट बने दोनों इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस आप देखेंगे, आप जानते हैं इनर्ट गैस, देखिए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये इनर्ट गैसेस है। तो ये इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है कि देखिए इसमें प्रोडक्ट देखिएगा तो रेडॉन, आरएन, रेडॉन और हीलियम यहाँ पे, ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना इनर्ट गैस बना। तो ये भी एक हिंट रहता है। एनसीईआरटी का जो लाइन है उसको कई बार पूछता है पेपर में, डायरेक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट रहेगा, पूछता है कि नाउ एक ऐसा एटम बताएं, ऑप्शन में रहेगा एक ऐसा एटम लिखिए या टिक करिए जो डिसइंटीग्रेट करके या डीके करके दो प्रोडक्ट बनाए और दोनों प्रोडक्ट इनर्ट गैस बन रहा है। सो यहाँ पे 2 इनर्ट गैसेस। ये हो गया। तो कोई एग्जाम्पल मुझे लिखना था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो मैं फॉलो करूंगा एनसीईआरटी का ही जो एग्जाम्पल होगा वही बेस्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। और ये पढ़े भी थे, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मैंने लास्ट क्लास ये फिगर बनाया था। सो अब 11th क्लास में ये भी जानना है, मैं आपको लास्ट क्लास से ये सब सिखाया था कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऐसा। लास्ट क्लास मैंने वीडियो अपलोड किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर जस्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये एक लेड का ब्लॉक लेना है आपको, ये लेड ब्लॉक है और लेड ब्लॉक के अंदर में यहाँ मैंने बोला था कि इस जगह आपको रखना है रेडियम। रेडियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और जो कि अल्फा इमिट करता है, इसमें अल्फा इमिटिंग पावर है और अल्फा इसको बोलते हैं। ये है हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस होता है बट आप बैलेंस करेंगे तो वही आएगा, इसको अल्फा ही हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ये है अल्फा, गोल्ड के फॉल पे अटैक किया था। ये था। तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वहां भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये रेडियम यूज कर रहे हैं, वही रिएक्शन है। ये रेडियम जो डिके किया और अल्फा इमिट किया, अल्फा इमिट करने पे ये जो ऑर्डर होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एनसीईआरटी में कई बार पूछा हुआ पेपर में कि रेडियम का प्रॉपर्टी कौन सा इमिट करता है, अल्फा इमिट किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, तो वो भी इनर्ट गैस है। ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नोट करेंगे आप। सो नोट करिए, और एग्जांपल मैं दे रहा हूं एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है और मैं डिस्कस कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑर्गेनिक का ले सकते हैं, ऑर्गेनिक का एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में। ऑर्गेनिक में ये जो हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल जो था, ये अल्कीन पे आप हाइड्रोजन ऐड करते थे और इस तरह आप सैचुरेटेड फैट, कई बार आप पढ़ चुके हैं ये एग्जांपल। अल्कीन में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजनेशन थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, कैटलिस्ट में पढ़ चुके हैं। ये निकल कैटलिस्ट है, ये हाँ इसके प्रेजेंस में होता है। इसका भी एनसीईआरटी में ऑर्डर लिखा हो 1। सो रेट, तो कुछ एग्जाम्पल जो हम पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं,
फिर से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और लिख लेंगे आप। सो ऑर्डर जो है इसका 1। सो फिजिक्स में भी है, ऑर्गेनिक में है, इनऑर्गेनिक में है फर्स्ट ऑर्डर। तो जो एसआईटी में लिखा हुआ उसको एक बार लिस्ट बना लीजिए आप। N2O5 का डिसइंटीग्रेशन ये पहले भी पढ़ा हुआ आपका, 4NO2 प्लस O2। ये भी इक्वेशन फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ है भले ही 2, बट हम लोग जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और इसका ऑर्डर 1 होता है। ये भी क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, जब ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन या एग्जाम्पल में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक N2O का भी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में ये भी एग्जाम्पल है। इस तरह ऑर्डर हो गया 1। बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़े हुए हैं। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, वो ऑर्डर 1 में आ जाएगा, जो एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन। सो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन मिलेगा। जैसे आप ईस्टर ले लें और इसका हाइड्रोलिसिस करना है, मीडियम रखना है एसिडिक मीडियम। एक्चुअली वाटर आप लेते हैं, एक्सेस अमाउंट लेते हैं। सो आप जैसे इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये एक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट हो गया अल्कोहल। रेट इक्वेशन बनाएंगे इसका भी ऑर्डर आता है 1। ये भी बहुत फेमस है आपका। सो ज्यादा चीजें रिवीजन ही हो रहा है आपका। इस तरह आपका ओवरऑल ऑर्डर जो हो गया वो 1। ये तो पहले फर्स्ट पॉइंट में मुझे कुछ एग्जांपल दिखाना था कि फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल जो फिजिक्स में भी यूज होगा आपका, ऑर्गेनिक में भी आता है। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन हो गया, ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर का कुछ एग्जांपल हम लोग को डिस्कस करना था। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट जैसे आप जीरो ऑर्डर में पढ़े हुए हैं, सेकेंड ऑर्डर में पढ़े हुए हैं, वैसे ही यहां भी डिस्कस करना है। यहां R लेना है और यहां P लेना है। R4 रिएक्टेंट, P है जो प्रोडक्ट। मान लीजिए A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ए आप लेंगे, ए जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट जो बचा रहता है वो हम लोग ए लेते हैं। तो ए आपको लेना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। एट टाइम टी। टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है वो है आपका। सो पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। रेट के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट जीरो ऑर्डर वही चीज यहां भी है। रेट हुआ और यहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप ले लेंगे। स्टार्टिंग में आप t इक्वल टू 0 पे इसको आप कर लेंगे A0 और ये करेंगे 0 एट टाइम इक्वल टू t। बचा हुआ है ए बचा हुआ ऑर्डर है। आपने बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करना है हमें आज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होगा आपका?
इज इक्वल टू के और ए पे पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर ए पे पावर 1. सो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए. प्लॉट करिए इसका ग्राफ. फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्लॉट करिए. आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ तो खूब है, बहुत सारा है, बट सब पढ़ा हुआ ग्राफ है. फिर भी पढ़ते रहेंगे हम लोग, रिपीट करते रहेंगे. जल्दी से प्लॉट करेंगे. ये कंसंट्रेशन लेफ्ट है और ये रेट है. देखिए y एक्सिस इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. हो गया. नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे. अगर ग्राफ में एक्सिस में चेंज कर दूं और रेट आर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ए ऐसे में कर दूं और इस साइड में एक्सिस में टाइम कर दूं और आपको प्लॉट करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. ऑर्डर 1 के लिए प्लॉट करना है. सो आप देखेंगे यहां पे ये इक्वेशन है आपने बनाया. सो अगर आप रेट और डिवाइड बाय ए, सो रेट डिवाइड बाय ए इक्वल टू ऐसे आप के कर दें. सो रेट बाय ए ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस इज इक्वल टू के कांस्टेंट. तो वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ऐसा हो गया. ठीक है. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ ग्राफ रेट और कंसंट्रेशन लेफ्ट में. नेक्स्ट थर्ड. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए. तो रेट का मतलब होता है माइनस डी ए बाई टी टी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इंटू ए. ये मैथमेटिकल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. सॉल्व कीजिए इसको, करिए इसको, सॉल्व करिए. सॉल्व करने के लिए आपको माइनस को उधर कर दीजिए और डी ए डिवाइड बाई ए कर लेंगे आप. सो माइनस के इधर कर लेंगे, डी टी कर लेंगे. सो डी ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस के और डी टी. स्टार्टिंग टी इक्वल टू जीरो. टी इक्वल टू जब जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन था हम लोग का ए नॉट, और जब टाइम टी हो गया तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए. सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करिए फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग. सो आपने सॉल्व किया. इसको सॉल्व करना था आपको. देखिए आप जानते हैं कि ये अगर आपका डी एक्स बाई एक्स रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ई एक्स होता है. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें कई बार पढ़ना होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी. सो नाउ नेक्स्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे. सो ये लॉग ऑन द बेस ई और ए हो गया. लिमिट नीचे ए नॉट, ऊपर में ए रहेगा और इज इक्वल टू माइनस के और यहाँ टी करना है. लोअर लिमिट जीरो, ऊपर हायर लिमिट टी. अब आप पुट करेंगे, पहले ऊपर लिमिट रखते हैं. सो लॉग ई ए माइनस लॉग ई और ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के और ये है टी माइनस जीरो. और यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये आप छोड़ दीजिए, अभी छोड़िए, अभी आप तो एक तो ग्राफ आप पढ़ते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. लॉग ई ए इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा या आप इसको एक लाइन और लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस लॉग ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. इसको उधर कर लीजिए.
ए नॉट है। प्लॉट करेंगे आप इसका, इस फंक्शन को प्लॉट करिए तो हर एग्जाम में पूछा हुआ, एनसीईआरटी में भी है। प्लॉट करिए। ln a भी लिखा रहता, इसका मतलब ln a भी लिख सकते हैं। देखिए ये है y एक्सिस, टाइम है x एक्सिस, और वहां पे कर लेंगे c। सो ये था आपका ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आपका ऐसा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 1 है। स्लोप देखिए माइनस के, स्लोप जो है वो माइनस के बराबर। ये है एनसीईआरटी में ड्राइंग लिखा हुआ है, एग्जाम में आया भी हुआ है कि ln a या log e a जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है और वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट करना है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है और हम लोग भी पढ़ चुके हैं, ये दोबारा पढ़ रहे हैं, अब फिर आगे भी पढ़ेंगे, थर्ड टाइम फिर पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे log e a माइनस log e a नॉट माइनस के डी, माइनस को आप इस साइड दे सकते हैं, इज इक्वल टू के टी log a माइनस log b, log a बाई b। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस ग्राफ के बारे में भी पूछा हुआ है कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा ग्राफ चाहिए था। ये है टाइम और ये है ln a नॉट बाई a। ln का मतलब होता है ये log ऑन द बेस e a नॉट बाई a, इसका ग्राफ चाहिए। ये ग्राफ क्लियर सा दिख रहा है, ये पूरा एक्सिस y एक्सिस है और mx, तो एकदम इजी सा, ये पूरा जो टर्म है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे m और टाइम जो एक्सिस है x, y इक्वल टू mx। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से आपको पास करना है और इस ग्राफ का स्लोप चाहिए, तो स्लोप जो है वो m होता है और m इक्वल टू k, और ये ऑर्डर 1 है। ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करें, सब एनसीईआरटी में है, सारा है और पहले भी पढ़े हुए हम लोग। नेक्स्ट आप इसके बेस को भी चेंज कर सकते हैं, बेस चेंज करके भी पूछा हुआ है। अगर आप यहाँ पे लॉग, जैसे आप पढ़ रहे हैं log e और a नॉट बाई a इक्वल टू के टी, सो log ऑन द बेस e उसको आप हटा सकते हैं, जैसे log
log e और x, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो 2.303 log और 10 और x हो जाता है, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जगह बीच बीच में मैं यूज करते रहता हूँ। सो अगर आप बेस चेंज करेंगे यहाँ पे, सो 2.303 log 10 a नॉट बाई a इज इक्वल टू k इंटू टी, या इसको आप ऐसे लिखेंगे log 10, सो a नॉट बाई a इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है टाइम एक्सिस और ये है log 10 a नॉट बाई a, हो गया। इसे प्लॉट करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन आप लोग ने बनाया है ऑर्डर 1 के लिए। ऑर्डर 1 के लिए बहुत सारा ग्राफ है, उसमें एक ग्राफ ये भी है एनसीईआरटी में। सो प्लॉट करेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये पूरा टर्म है y एक्सिस, y इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म आप देखेंगे यहाँ से यहाँ टर्म है y इज इक्वल टू m और ये टर्म है x, y इज इक्वल टू mx। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। स्लोप करेंगे तो k डिवाइड बाई 2.303, सो स्लोप k डिवाइड बाई 2.303 हो गया। तो थर्ड पॉइंट, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफिकल फॉर्म, उसका सोल्यूशन, जो इक्वेशन आपने बनाया था उसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट, अभी बहुत का फर्स्ट ऑर्डर मैंने बताया काफ़ी बड़ा है और पहले भी पढ़े हुए हैं और एक बार फिर से आएगा, 3 बार तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, फोर्थ, तो एक बार फिर से ये इक्वेशन आप बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये इक्वेशन आप लिख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का आपने प्रूफ किया है, ये इक्वेशन आप फिर से लिखेंगे यहाँ पे। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा log e और ये हो जाएगा a बाई a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। नो नेक्स्ट और सॉल्व करना है तो a बाई a नॉट इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल चला जाएगा e पे पावर माइनस के टी। सो सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू a नॉट e पे पावर माइनस के टी। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए नेक्स्ट इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सब यूज करना है, सबके ऊपर क्वेश्चन है। सो ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास में हो गया है, अभी होगा, एक बार फिर होगा, तो आप बनाएंगे इसका ग्राफ। आप बनाइए। सो इक्वेशन है आपके पास a इज इक्वल टू a नॉट ई पे पावर माइनस के टी। मुझे फंक्शन चाहिए, ग्राफ जो बनाना है वो इधर टाइम और इधर आपका a। सो जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है, कंसंट्रेशन लेफ्ट और वो टाइम प्लॉट करना है, तो आप चेक कर लेंगे, आप चेक करेंगे यहाँ पे। अगर उस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, अगर टाइम 0 करेंगे, यहाँ t इक्वल टू 0, सो a हो गया, वो हो गया a नॉट ई पे पावर 0, सो a इक्वल टू हो गया a नॉट। सो जैसे टाइम 0 करेंगे, ये स्टार्टिंग यहाँ से लेना है आपको a नॉट पे। और उस इक्वेशन में टाइम आप इनफाइनाइट पुट करके देख लेंगे, आप पुट करेंगे टाइम इनफाइनाइट, a इक्वल टू जो होगा a नॉट ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट, a इज इक्वल टू a नॉट, यहाँ हो गया e पे पावर इनफाइनाइट, सो a इज इक्वल टू a नॉट
ई पे पावर इन्फानाइट इन्फानाइट होता है और ए इक्वल टू 0 ऐसे। सो आपका ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ इस तरह से आपको ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, बट ये टच नहीं करेगा, टच मत करिएगा, ये टच कभी नहीं करना, टच नहीं करना है, क्योंकि टच करने के लिए अगर ए को 0 करना है, ए जो 0 है उसके करने के लिए टाइम इन्फानाइट चाहिए, और इन्फानाइट तो मीनिंगलेस होता है, वो आप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चला जाएगा, टाइम एक्सिस चला जाएगा आपको। तो ये ग्राफ है ऑर्डर 1 के लिए। तो ये था ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फोर्थ पॉइंट, सो अभी तक आपने क्या क्या सीखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? तो आपने ये सीखा कि अगर मेरा इक्वेशन फॉलो होगा या रिएक्शन फॉलो होगा फर्स्ट ऑर्डर, सो इसका रेट इक्वेशन हो गया -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू ए। ये इसका रेट इक्वेशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन आपको बना। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे log e और a माइनस log e और a नॉट इज इक्वल टू माइनस KT बना। इसी का सोल्यूशन जब हम लोग इसको सॉल्व किए, इंटीग्रेट किए, तो ये इक्वेशन बना। नेक्स्ट, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे k इंटू टी इज इक्वल टू log e, या आप इसको हटाएंगे तो 2.303 log 10 a नॉट बाई ए बना, जिस पे आप ग्राफ भी प्लॉट कर चुके हैं। ये बना इक्वेशन। और अभी इसका आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा तो a इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस KT, ये आपका इक्वेशन हुआ। तो अभी आपने इतना सीखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और सबका ग्राफ आपने प्लॉट किया। इसका भी ग्राफ प्लॉट किया आपने, इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे बेस को चेंज करके ग्राफ प्लॉट किया, इसका भी आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये भी आपने ग्राफ प्लॉट करके देखा। और इस सारे ग्राफ हम लोग पहले भी कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट हुआ। नेक्स्ट 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में हाफ लाइफ मैं समझा चुका हूँ आपको। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ, इसके जस्ट पहले लेक्चर में मैं आपको हाफ लाइफ डिफाइन कर चुका हूं कि हाफ लाइफ जो होता है लेफ्ट जो कितना 50, जैसे फिर से अगर देखना हो ऐसे देखिए, मान लीजिए इनिशियली ए नॉट है, सो जितना बच गया, मान लीजिए इसका बचा हुआ ए नॉट बाई टू लेफ्ट है, तो जितने टाइम में आधा बच जाएगा, ये लेफ्ट बचा हुआ है, वही टाइम साइंस का टाइम जो है वो हाफ लाइफ कहलाता है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट या रिएक्ट द हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट का आधा रिएक्ट किया या आधा बच गया, आधा रिएक्ट किया तो आधा बच भी गया, ऐसे बोल सकते हैं। सो मुझे हाफ लाइफ अगर बनाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मेरे पास बेस्ट इक्वेशन ये होगा, ये K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log 10, सो ए नॉट बाई ए क्या है यहाँ ध्यान रखना है, बार बार मैं बोलते रहता हूँ, ए बचा हुआ है, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है, लेफ्ट रिएक्टेंट है, वो है आपका। अब आप बताएंगे अगर इस इक्वेशन में टी टाइम की जगह हाफ लाइफ मैं यूज कर लूँ, देन ए का वैल्यू जो ए लेफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट बाई टू। सो ए लेफ्ट बचा हुआ है वो ए नॉट बाई टू। तो आप पुट करेंगे ए नॉट बाई टू, यहाँ ए नॉट और बाई टू करेंगे, वो कट जाएगा। आप सॉल्व करिए इसको।
सॉल्व करके हाफ लाइफ निकाली। सो आप सॉल्व करेंगे। वहां आप इक्वेशन में पुट कर लेंगे आप। सो लेफ्ट साइड हो गया k और हाफ लाइफ, और राइट साइड हुआ 2.303 और log 10, वहां a0, और जो बचा हुआ है वो है a0/2, ऐसे पुट कर लेंगे आप। सो ये हुआ लेफ्ट साइड k इंटू हाफ लाइफ, ये है 2.303 log 10 और ऊपर में हो गया 2। नेक्स्ट k इंटू टी हाफ, ये है 2.303 नो log 2, सो 0.3010। सो यहाँ पे k इंटू हाफ लाइफ आप करेंगे तो ये हो गया 0.693, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 0.693। इस तरह हाफ लाइफ आप करेंगे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू जो हो गया वो 0.693 बाई के, ऐसे कर सकते हैं। आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा जो 2.303 और log e 10 इंटू 2, इसके जगह आप यूज कर सकते हैं log e इंटू 2 भी यूज कर सकते हैं, या आप इसके जगह ln 2 भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, या आपको ln 2 बाई के, ये ऐसे भी लिखा रहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। देखिए, नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन इनिशियल ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये हर पेपर में आया हुआ है। हाफ लाइफ जो है नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। ए नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा हाफ लाइफ। ग्राफ बना लेंगे आप इसका। आप बना लीजिए ग्राफ। ग्राफ में आपको ये पढ़ना है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी फिर से डिस्कस करना है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ ये रहेगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, सो आप जानते हैं कि इसमें हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये आपका ग्राफ जो हो जाएगा सिंपल ग्राफ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और आप पढ़ चुके हैं कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और 1 माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर जो आप पढ़े हुए हैं। सो इनका वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे ए नॉट पे पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये था आपका हाफ लाइफ के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हाफ लाइफ जरूरत पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा हाफ लाइफ, तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये 5 पॉइंट हो गया। जैसे हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं वैसे कोई भी लाइफ आ सकता है, जैसे 1/4 लाइफ आ जाएगा, 2/3 लाइफ आ जाएगा, 1/3 लाइफ आ जाता है, कोई भी लाइफ। हाफ लाइफ ऐसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन हाफ लाइफ के लिए ही पढ़ना है। बट मान लीजिए एग्जाम में 1/3 आ गया, 1/4 लाइफ आ गया, तो उसका मीनिंग समझिए। एक कोई और आपको हाफ लाइफ छोड़ करके कोई दूसरा भी आप बना के देख लेंगे। 6 में मान लिया आपका रिएक्शन है, फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और ये है T14 आ गया। सो 1/4 लाइफ, हाफ लाइफ की जगह कोई पूछ दिया 1/4 लाइफ बताइए, ठीक है, इसका मीनिंग समझना है। ठीक है, 1/4 लाइफ का मतलब 1/4 पार्ट डिके, ठीक है, 1/4 जो है, ठीक है, 1/4 पार्ट डिके, ठीक है, 1/4 पार्ट
रिएक्ट कर गया या डिके कर गया। अब 1/4 डिके कर गया तो कितना बचा? 3/4, 3/4 पार्ट लेफ्ट। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि 1/4 पार्ट डिके, 1/4 ब्रेक कर गया या 3/4 पार्ट लेफ्ट रह गया। आप ड्राइंग भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए A0 है और ये टाइम है, T=T1/4 रखेंगे। देन ये 3/4 पार्ट लेफ्ट रह गया तो ऐसे बोलना है, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। तो आप बड़ा करके ऐसे लिखेंगे 3/4 A0। ये इतना पार्ट लेफ्ट, इतना बचा हुआ ये लेफ्ट। अब इक्वेशन में पुट कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास इक्वेशन है, उसमें जाके डाटा पुट करना है, सॉल्व कर लेना है। इस तरह आप कोई भी जो लाइफ होता है, हाफ लाइफ, 1/4 लाइफ, 1/3 लाइफ, मीनिंग समझना। 1/4 का मतलब 1/4 पार्ट डिके और 3/4 पार्ट लेफ्ट। और आपके पास जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जानते हैं कि टाइम 2.303 log 10 A0 बाई A। ये आपके पास इक्वेशन। ना आप पुट करेंगे, आपको यहाँ पे के ए मैंने बताया था, बार बार लिखते रहता हूँ कि ए जो है, जो बचा हुआ रहता है लेफ्ट, रिएक्टेंट लेफ्ट है वो होता है। तो के T1/4 2.303 log 10 A0 A, जो बचा है, जो बचा हुआ लेफ्ट है 3A0/4। सो A0 कैंसिल आउट 4/3, बाकी आपको सॉल्व करना है। सो K इंटू T1/4 2.303 log 10 4/3। So log 10 4 minus log 10 3। log 10 4 होता है 0.60। सो आप लिख लेंगे यहाँ पे। सो 2.303। ये हम लोग लॉग के सारे डाटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। और log 4 तो बहुत आसान है, 0.60 हो गया। और log 3 0.4771। तो आप क्यों नहीं 0.48 लिख लें, इसको 0.48 कर लेंगे आप। इस तरह 1/4 लाइफ जो हुआ 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.12 डिवाइड बाई के, ये है। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। तो इस तरह 1/4 की जगह 1/3, 1/5, 2/3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जानना था आपको। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको मीन लाइफ जानना है या एवरेज लाइफ पढ़ना आपको। 7 फर्स्ट ऑर्डर का नेक्स्ट टर्म है, आपको पढ़ना है या क्वेश्चन बनाने में मिलेगा, जरूरत पड़ेगा टाउ। टाउ को हम लोग बोलते हैं मीन लाइफ, या इसको आप बोलेंगे एवरेज लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है 1/रेट कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब आपको जो मीन लाइफ कोई पूछता है इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 1/k आपको लिख देना है। ये है मीन लाइफ। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको।
नेक्स्ट इसको आप हाफ लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं हाफ लाइफ इज इक्वल टू, ये होता है 0.693 डिवाइड बाई के, और अगर आप इसमें हटा रहे हैं और 1/k करेंगे, सो हाफ लाइफ और डिवाइड बाई 0.693 ऐसे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मीन लाइफ जो हुआ वो साइंस में 1/k, और इसको जब आप 1/k सॉल्व कर रहे हैं तो 1000 डिवाइड बाई 693, सो ये हुआ 1.44 हाफ लाइफ। ये हो गया रिजल्ट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में नियरली सारा तो हो गया। सो सारे इक्वेशन, सारे ग्राफ हो गए, हाफ लाइफ हो गया, 1/4 लाइफ हो गया, मीन लाइफ हो गया, और कुछ छोटे छोटे और भी आपको सीखना है इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक फॉर्मूला ये भी जानना है, क्योंकि ये रेडियोएक्टिविटी और ये फर्स्ट ऑर्डर एक जैसा है, तब एक जैसा टॉपिक है, सारा आएगा, सारा 12th क्लास में फिर से आएगा आपको। सो 12th क्लास फिजिक्स में आएगा, ये तो 12th क्लास हो ही रहा है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है और यही चीज फिजिक्स में आता है आपको। सो 8 फर्स्ट ऑर्डर में जैसे आप ले रहे हैं रिएक्टेंट है और इस साइड आपका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ए नॉट जो आपने लिखा था कि ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बारे में बात करें, और ए जो है कंसंट्रेशन लेफ्ट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। एक मेथड है जिससे ये जल्दी थोड़ा बन जाता है, वो है एक्चुअली फिजिक्स का मेथड। सो इसमें एक आपको फॉर्मूला ये भी यूज करना है जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग को सॉल्व हो जाता है। तो कभी कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 पे पावर n, वेयर जो n है वो ऑर्डर नहीं है, यहाँ का n जो है ना वो टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। तो इससे भी क्वेश्चन बड़ा जल्दी बन जाता है। तो ये एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, रेडियोएक्टिविटी में, बट ये टॉपिक वैसा ही है, क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम है, तो ये आप यूज करेंगे। यहाँ कैपिटल टी जो देख रहे हैं वो टोटल टाइम हुआ, और टी हाफ लाइफ हो गया, तो टोटल टाइम कैपिटल टी जो देख रहे हैं वो टोटल टाइम है, और टी हाफ जो है वो हाफ लाइफ। ये एन जो है यहाँ से एन निकालेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, या यहाँ से एन निकालना है तो इसमें आप पुट कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन जाता है। और अगर ये नहीं यूज करेंगे मतलब इससे जल्दी बनेगा, अगर आपको ये नहीं पता है फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 और log 10 और a नॉट बाई ए। तो इसमें टाइम लग जाता है, a नॉट बाई ए, ये थोड़ा सा बनाने में आपको टाइम लगेगा। तो उससे जल्दी वो उससे ऊपर वाले से बन जाता है। नोट करिए, और मैं चेक करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर में और क्या क्या है आपका। सो नेक्स्ट रिजल्ट आप एक कर लेंगे, एक पैरेलल डिके होता है, वो भी रेडियोएक्टिविटी का ही पार्ट है, यहाँ भी हमें कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। सो पैरेलल डिके फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप 8 पॉइंट नोट करेंगे। आप यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, छोटा सा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो पैरेलल डिके, ये भी लिया हुआ रेडियोएक्टिविटी का है, रेडियोएक्टिविटी में पैरेलल डिके होता है।
एक ही एलिमेंट एक बार अल्फा भी मीट करता है, बीटा भी मीट करता है। वैसे ही यहाँ भी पैरेलल डीके फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और वो पैरेलल डीके कर रहा है, ऐसे ये बी बना और पैरेलली यहाँ से सी बन रहा है। मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट K1 है, K1 इसका रेट कांस्टेंट है, और सेकेंड रिएक्शन जो पैरेलल A टू C जा रहा है उसका रेट कांस्टेंट मान लीजिए K2 रहेगा, लिखा रहता पेपर में। सो इस रिएक्शन का पैरेलल डीके का ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो होता है वो K, जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट लिखना है वो आपको K1 प्लस K2, ये K जो है वो रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट हो। ये फर्स्ट ऑर्डर और पैरेलल डीके के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ यहाँ से आपको परसेंटेज ऑफ बी, एक तो ये जाना था कि रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 वो जोड़ लेना है। और अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि कितना परसेंट बी बना हुआ, तो परसेंटेज ऑफ बी जो लिखना है आपको K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100%। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है जो रेडियोएक्टिविटी टॉपिक से लिया हुआ है। So, जो इसका रेट कांस्टेंट है K1 लिखना है डिवाइड बाई रिजल्ट टोटल, और उसी तरह परसेंटेज ऑफ अगर C चाहिए सो K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100%। ये है आपका परसेंटेज ऑफ B एंड परसेंटेज ऑफ C। ये था एक छोटा सा रिजल्ट, ये जानना था आपको। और इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा सीखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम में मैं देख रहा था कि आया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में खूब यूज करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। N9 सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपका PCl5 है, डिसोसिएट कर गया PCl3 प्लस Cl2। ये हम लोग क्लास में पढ़े हुए, वो पहले जो पुराना पढ़ा हुआ वो समझा देता हूँ आपको। कि मान लीजिए स्टार्टिंग T0 पे ये 10 मोल है और 0 है, और जैसे आप एट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो ये हुआ 10 माइनस एक्स, सॉरी 10 माइनस मान लीजिए 4 मैंने ले लिया, और ये 4 ले लिया, और ये 4 ले लिया। सो हम लोग पढ़े हुए, कई बार पढ़े हुए अल्फा DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे हम लोग पढ़ते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ऐसे लिखते थे कि 4 ये वाला 4 रिएक्टेंट डीके और डिवाइड बाई 10 ये लेते थे, ऐसे लिखते थे कि कितना रिएक्टेंट डीके कर गया। ये देख रहे हैं, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट डीके कर रहा है, 4 यूनिट डीके कर रहा है फ्रॉम 10 यूनिट्स। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो आप लिखते थे 0.4 लिखते थे, या आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 0.4 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दें। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 40% ये होगा। ये था। सो आप पढ़े हुए थे, और इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग आप समझेंगे कि यहाँ पे आपने बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमाउंट डीके 4 डीके, ये जो डीके है वो है, और डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट। सो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने देखा कि कितना अमाउंट जो है डीके बाय इनिशियल अमाउंट। ठीक,
अब चलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाते हैं, ये अब पढ़ा हुआ आपका। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे, रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है और आपका रिएक्शन फॉलो हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो अब बताएंगे आप कि स्टार्ट जैसे स्टार्ट करते हैं t इक्वल टू 0, ये होगा a0 और ये हुआ आपका 0 से। एट टाइम t, जब टाइम t है, सो ये बचा हुआ है, या आप ऐसे कर लेंगे, चलिए ना बचा हुआ, क्योंकि आपका लेफ्ट आपके सिलेबस में क्या था, लेफ्ट था, लेफ्ट। और अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना है, ठीक है, तो अमाउंट डीके, देखिए अमाउंट और डीके आप समझना है यहाँ पे, और डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट तो पता है A0 है। अब आप मुझे बताएंगे कि डीके है कितना, आपका कितना टूटा है। ये है A0 है, इनिशियल है, ये बचा हुआ है, तो डीके कितना हुआ। ये इनिशियल है, ये A0 है, इनिशियल है, इनिशियल है आपका, और ये A है लेफ्ट बचा हुआ, शुरू में था A0 बच गया A, तो डीके कितना हुआ, और डीके हुआ A0 माइनस A, यही ना, डिवाइड बाय A0, यही तो डीके होगा। शुरुआत में था A0, अभी बच गया A, तो टूटा कितना, A0 माइनस A। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस A बाई A0, ये हो गया। और आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अभी आप एक क्वेश्चन पढ़े थे कि A इज इक्वल टू A0 e पे पावर माइनस KT, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अब आप यहाँ से हटाएंगे, A बाई A0 करेंगे, तो A बाई A0 करते ही 1 माइनस ई पे पावर माइनस KT, ये आ चुका है। IT एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये। तो इस तरह आप केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उसको भी यहाँ से रिलेट करना है, जो केमिकल काइनेटिक्स से, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फंडामेंटल रिजल्ट तो हो गया 9। कुछ एनसीईआरटी में और भी हैं क्वेश्चन जो गैसेस रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम या फर्स्ट ऑर्डर अगर गैसेस रिएक्टेंट है उनके लिए क्वेश्चन बनाना है। सो आप नोट करेंगे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ उसको। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक जो रिएक्शन है वो और क्वेश्चन भी है, गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए इक्वेशन आपको बनाने के लिए दिया हुआ है आपका। सो नाउ 10 पॉइंट, और यहाँ पे लिखना है कि गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और छोटा सा रिएक्शन लिखा हुआ ए है वो गैसेस फेज में है, और ये बी है आपका, ये भी गैस प्रोडक्ट है, और सी ये भी गैस है। और प्रेशर के टर्म में, क्वेश्चन प्रेशर के टर्म में है, आपको सिर्फ फॉर्मूला बनाना है, या मैं सिखाऊंगा आपको, एक मैं सिखा दूंगा, एक आप बनाइएगा, एक होमवर्क के लिए रहेगा। सो लिखा हुआ है कि पी नॉट जो है वो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, और पीटी टोटल प्रेशर एट टाइम टी। ऐसा। सो मुझे इक्वेशन बनाना है। सो एनसीईआरटी में है ये वाला आपका इक्वेशन थ्योरी पार्ट में, कि गैस फेज रिएक्शन भी रहेगा, प्रेशर से भी क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको सॉल्व करना है, प्रेशर के फॉर्म में आपको फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करना है। इजी, स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला देखेंगे आप, फॉर्मूला आपका K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10, क्या पढ़ते थे, A0 पढ़ते थे ना, A0 बाई A, तो यहाँ पे आपका लिखना है P0 बाई प्रेशर, प्रेशर ऑफ किसका, A, रिएक्टेंट लेफ्ट, ठीक है, और प्रेशर लेफ्ट ऑफ किसका, तो रिएक्टेंट का,
रिएक्टेंट का प्रेशर लेफ्ट, ऐसे पढ़ना। विच ए नॉट, वहाँ ए नॉट था और डिवाइड बाई ए। सो देखिए टाइम दिया हुआ है, पी नॉट लिखा हुआ, ये चाहिए कितना प्रेशर बचा हुआ। चलिए देखते हैं, बहुत इजी आसान है और क्वेश्चन भी है, आईटी में आया है न्यूमेरिकल प्रेशर के ऊपर। ठीक है, चलिए तरीका देखिए तो आपका ये ए है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया बी और ये बना सी और गैस फेज रिएक्शन है, जस्ट नॉन स्टॉप चल रहा है। पहले भी पढ़े हुए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। स्टार्टिंग टी इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर है पी नॉट और 0 0, और जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ एट टाइम जो हुआ वो टी, तो ये हो गया पी नॉट में से कटेगा एक्स, टाइम इज इक्वल टू टी है तो पी नॉट माइनस एक्स, और ये एक्स और एक्स क्योंकि 1 मोल 1 मोल पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम है। टोटल प्रेशर अगर हम लोग बात करेंगे कि टोटल प्रेशर कंटेनर में जो टोटल प्रेशर हुआ वो टोटल प्रेशर हुआ आपका पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि ये भी प्रेशर क्रिएट करेगा ये और ये टोटल प्रेशर इन कंटेनर। पेपर में लिखा हुआ है कि टोटल प्रेशर का नाम लिखा हुआ पी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे पी नॉट प्लस एक्स आ गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वो आ गया पी टी और माइनस पी नॉट, ये एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आपका जो लेफ्ट है देखिए इनिशियल रिएक्टेंट का इनिशियल ये रहा और रिएक्टेंट का प्रेशर लेफ्ट, जो प्रेशर लेफ्ट रहा वो प्रेशर लेफ्ट जो बचा हुआ है लेफ्ट प्रेशर है उसका मीनिंग हुआ पी नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पुट करेंगे तो पी नॉट माइनस एक्स, ये एक्स पुट करिए वहाँ पे, सो पी टी माइनस पी नॉट, सो ये जो हुआ आपका सॉल्व करेंगे सो 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये जो प्रेशर लेफ्ट हुआ ये, बाकी आप पुट कर लेंगे। पुट करने पे आपका इक्वेशन ये बन रहा है। तो ये थ्योरी था, एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल पार्ट था, वो आपको सॉल्व करना था। k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log 10 और पी नॉट और डिवाइड बाई पी, सो यहाँ पे करेंगे 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये हो गया। ऐसा तो ये था इक्वेशन, थ्योरेटिकल इक्वेशन। क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेशर के ऊपर था, एक और है एनसीईआरटी में, वो भी थ्योरी ही है। आप बनाएंगे, अभी बना लीजिए, अभी बना के कंप्लीट करिए इसको। सो इनिशियल प्रेशर है, प्रेशर इन कंटेनर एट टाइम टी, और हमें चाहिए प्रेशर इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन बनाना है, आप फॉर्मूला बनाइए ना, फिर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है रिएक्टेंट का होता है जो भी है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। बनी यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे आपका 4 है, 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और हमें इसको सॉल्व करना है जैसे आपने इसमें बनाया। अब मैं इस साइड मिटा दे रहा हूं और फिर से आप वर्क करेंगे। करिए इसमें। ये तो रिजल्ट है ना, इसमें क्वेश्चन कहाँ है, तो रिजल्ट है, आपको बस आप रिजल्ट बनाइए, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। स्टार्ट करिए आप। बताइए अगर t इक्वल टू 0, इसका प्रेशर है पी नॉट 0 0, टाइम इक्वल टू टी। अब यहाँ बताएंगे, अब आप यहाँ बताएंगे पी नॉट माइनस, बोलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में आप
50 क्वेश्चन किए होंगे। तो पी नॉट माइनस एक्स की 2x ये 2 है, और इधर भी बताएंगे आप यहां बताएंगे ये 2x की 4x और ये हो गया x। करिए टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या रिजल्ट है आपका। टोटल प्रेशर पेपर में लिखा हुआ पीटी, सॉल्व करते रहेंगे, जस्ट सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे ऐसे घटाएंगे प्लस 3x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट, एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट बाई 2 3। हम लोगों को 2x चाहिए, सो 2/3 पी टी माइनस पी नॉट। सो ये है मेरा लेफ्ट, ये प्रेशर लेफ्ट को निकालते हैं हम लोग। ये है प्रेशर लेफ्ट, इसको हम लोग निकालेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। पुट करिए यहाँ पे प्रेशर लेफ्ट। सो जो प्रेशर बचा हुआ है वो है पी नॉट माइनस 2x। सो पी नॉट और माइनस 2x 2/3 पी टी माइनस पी नॉट। सो यहां पे क्रॉस करेंगे 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी प्लस 2 पी नॉट बाई 3। सॉल्व कर लीजिए आप। 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 पी नॉट। सो ये हुआ 5 पी नॉट माइनस 2 पी टी बाई 3। हो गया, पुट कर लेंगे आप। हो गया, ये एक रिजल्ट है जिसपे हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ये हम लोग का फाइनल केमिकल काइनेटिक का रिजल्ट जो है वो 100% फाइनल। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% फाइनल। मैं सेकेंड ऑर्डर भी कर दिया आपके लिए, और एनसीईआरटी का रिजल्ट एक एक लाइन कंप्लीट, कुछ भी लाइन नहीं बचा हुआ एनसीईआरटी में। क्वेश्चन हाँ डिस्कस करेंगे इनके ऊपर, जो है हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ही, तो मिनिमम मैंने बोला है 20 क्वेश्चन। एम्स क्वेश्चन, फिर नीट का क्वेश्चन, आईटी मेन, आईटी एडवांस, तो ऐसे रोटेशन करते रहेंगे आप। सो आप एनसीईआरटी के इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन बना जाइए, सब बनेगा, एक सिंगल डाउट नहीं होगा, ठीक है, सिंगल एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपको। अगर आपने लेक्चर 1 स्टार्टिंग से देखा है आपने वीडियो, कॉपी नोट बनाए हुए हैं, आपका एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चाहे ऑर्डर निकालना हो, चाहे रेट निकालना हो, रेड इक्वेशन बनाना हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो, तो सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। मुझे क्वेश्चन बहुत सारा पहले कर चुका हूँ, बस क्वेश्चन सिर्फ मुझे फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है, जीरो ऑर्डर, और कुछ अगर क्वेश्चन मिलते हैं सेकंड ऑर्डर वो डिस्कस करना है। बाकी क्वेश्चन सब कंप्लीट है इसका। सो थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।